एक डरावनी जगह थी जहां एक चुड़ैल रहती थी जिसे मिठाइयाँ बहुत पसंद थीं। उसी गांव में एक परिवार रहता था जो गांव वालों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता था। गांव वाले न सिर्फ मिठाइयाँ खाने से बचते थे बल्कि उन्हें पकाने से भी परहेज करते थे। उसी गांव में एक युवक था जिसकी शादी तय हो गई थी। उसकी दुल्हन को मिठाइयाँ बहुत पसंद थीं और वह शादी से पहले रोज मिठाइयाँ खाया करती थी। लेकिन शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे मिठाई खाने और बनाने से मना कर दिया, पर किसी ने उसे इसकी वजह नहीं बताई। एक दिन उसने जिद की कि उसे बताया जाए कि उसे मिठाई खाने से क्यों रोका जा रहा है। पहले तो उसके पति ने मजाक में टाल दिया, लेकिन फिर गंभीर होकर उसने बताया कि गांव में एक चुड़ैल रहती है जो मिठाइयों की खुशबू सूंघकर चली आती है। इसी कारण गांव वाले मिठाइयाँ बनाने से डरते हैं। लेकिन दुल्हन ने इस बात को मजाक समझा और इसे एक कहानी मान लिया। एक दिन उसने अपने पति को चुपके से बताया कि उसने हलवा बनाया है और वे दोनों मिलकर खाएंगे। उसके पति ने मना किया, लेकिन उसने जिद की और हलवा बना लिया। उसने अपने पड़ोसी को भी खाने के लिए बुला लिया। जैसे ही वे मिठाई खाने लगे, जंगल से एक डरावनी आवाज आई। ये वही चुड़ैल थी जिसने मिठाइयों की खुशबू सूंघ ली थी और गांव की ओर आ रही थी। वह धीरे धीरे गांव पहुंची और देखा कि एक छोटी बच्ची हलवा खा रही थी, जबकि दुल्हन पहले ही अपने घर लौट चुकी थी। चुड़ैल ने बच्ची के शरीर में समा जाने का फैसला किया ताकि वह और मिठाइयाँ खा सके। जैसे ही उसने बच्ची पर कब्जा किया, बच्ची अचानक गुस्सैल और अभद्र हो गई और अपनी माँ पर चिल्लाने लगी, मुझे और मिठाइयाँ दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। माँ अपनी बेटी के इस अचानक बदले हुए व्यवहार को देखकर हैरान रह गई। वह तुरंत गांव के एक साधु बाबा के पास गई और गिड़गिड़ाई, बाबा जी, मेरी बेटी पर एक चुड़ैल का साया आ गया है, कृपया उसे बचाइए। साधु बाबा ने ध्यान से सुना और बोले, यह चुड़ैल बहुत पुरानी और चालाक है। वह हमेशा किसी के शरीर में समाकर मिठाइयाँ खाने की कोशिश करती है। इसका एकमात्र इलाज यह है कि मिठाइयाँ बनाई जाएं और उन्हें मेरे दिए हुए जल में मिलाया जाए। माँ दौड़कर घर गई, हलवा और जलेबियाँ बनाई और उन्हें साधु बाबा के दिए जल में मिला दिया। फिर उसने दरवाजा खोला और बच्ची को बाहर बुलाया, आओ ये जलेबियाँ खाओ। जैसे ही चुड़ैल ने जलेबियाँ खाईं, जादुई जल ने असर करना शुरू कर दिया। अचानक भयंकर चीखों के साथ चुड़ैल बच्ची के शरीर से बाहर निकलने लगी। वह गुस्से में चिल्लाई, ओ दुष्ट औरत, तूने मुझे जहर दे दिया। माँ मुस्कुराकर बोली, यह जहर नहीं, तुम्हारा इलाज है। अब तुम कभी किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाओगी। चुड़ैल जोर जोर से चीखती रही और अंततः जलकर राख बन गई। गांव वाले खुशी से इकट्ठा हुए और पहली बार मिलकर मिठाइयाँ बनाई और खाईं, क्योंकि अब डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।